हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। तो आप लोग अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। प्रेशर बहुत है बट कोई नहीं, इस प्रेशर को हैंडल करेंगे तभी तो ऑफिसर बनोगे ना। तो लगे रहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं जून मंथ का बिहार का स्पेशल करंट अफेयर। आपको इससे आराम से 4-5 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं डेफिनेटली। 5 मिनट सीरीज़ है। तो देखते हैं। बिहार को एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है। बिहार को एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है। उड़ीसा को प्रथम, हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। सेकंड न्यूज़, पूरे बिहार में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है। कब से? 1 जुलाई 2022 से पूरे बिहार में 1 जुलाई 2022 से रोक लगा दी जाएगी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर। स्मार्ट सिटी मिशन की रियल टाइम रैंकिंग जारी करी गई है, जिसमें पटना का स्थान 28 पायदान गिर के 82वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि भागलपुर को 76वें और मुजफ्फरपुर 78वें और बिहार शरीफ को 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा 1998 से 2020 तक वायु प्रदूषण पर किए गए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि पटना के लोगों की आयु 4.9 वर्ष घट गई है। कितनी घट गई है? 4.9 वर्ष घट गई है। क्यों? एयर पॉल्यूशन की वजह से। राज्य में सबसे अधिक गोपालगंज के लोगों की आयु 6.5 वर्ष है और सबसे कम जो है किशनगंज में 2.1 वर्ष कम हो गई है। बिहार में वेटलैंड को मिलेगा हेल्थ कार्ड। तो जो वेटलैंड्स हैं उनको, उनकी इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए उनके लिए हेल्थ कार्ड डेवलप करे गए हैं वेटलैंड के लिए। लैब में जांच से पता चलेगा कि मछली और अन्य जलीय जीवों के लायक इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन है कि नहीं है। इसके अलावा वेटलैंड की मिट्टी की भी जांच की जाएगी। तीरंदाजी के लिए पटना, गया और आरा में एकलव्य सेंटर खुलेंगे। कहाँ कहाँ खुलेंगे? पटना, गया और आरा में तीरंदाजी के लिए एकलव्य सेंटर के खुलने की बात हुई है। कहाँ कहाँ? पटना, गया और आरा। तो आरा पीजीए याद रखना, पीजीए याद रखना। तो पीजीए मतलब किसी कह रहे पीजीए पी लीजिए, तो वो है पीजीए याद रखना कि पटना, गया और आरा में तीरंदाजी के लिए एकलव्य सेंटर खोलने की बात हुई है। ठीक है। तो ये देख लेते हैं। ठीक है। भोजपुर का जो खुरमा है, गया के प्रसिद्ध तिलकुट हैं और सीतामढ़ी की बालूशाही को जीआई टैग दिलाने के लिए नबार्ड ने पहल करी है। नबार्ड ने भोजपुर का खुरमा, गया के प्रसिद्ध तिलकुट और सीतामढ़ी की बालूशाही को जीआई टैग दिलाने के लिए क्या की है? पहल की है। अभी मिला नहीं है, पहल की है, तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार के वन विभाग द्वारा हाथी बचाव केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है, जिसमें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जिसमें अभी बाघों की संख्या बढ़कर के 40 हो गई है, ये भी पता होना चाहिए। ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। और साथ ही साथ वहाँ पर वन विभाग द्वारा हाथी बचाव केंद्र की स्थापना की जा रही है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बिहार के रक्सौल में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो फसाई की जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन कहाँ किया है? बिहार के रक्सौल में किया है। जो हमारे परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक जो मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत नेपाल से रक्सौल में आयात किए जाने वाले खाद्य नमूनों के परीक्षण के समय को कम करने के लिए यह प्रयोगशाला की स्थापना करी गई है। किसके लिए? तो जो नेपाल से रक्सौल में जो आयात किए जाते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट आयात किए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए ये प्रयोगशाला इस्टेब्लिश करी जा रही है। कहाँ करी जा रही है? रक्सौल में, बिहार के रक्सौल में। तो फसाई द्वारा एक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना करी गई है। बिहार में AIMIM के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। तो AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसके 4 विधायक राजद में अभी शामिल हो गए हैं। 80 विधायकों के साथ अब राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो बिहार में जो AIMIM जो पार्टी है, जो कि
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके 4 विधायक थे, वो चारों विधायक किसके साथ चले गए हैं? वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं, जिनकी पार्टी राजद है। और राजद अब 80 विधायकों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। थैंक यू दोस्तों। तो ये था आपका जून मंथ का करंट अफेयर। ऐसे ही हम नेक्स्ट मंथ में मई मंथ का लेके आएंगे और करीब 7 से 8 महीने के करंट अफेयर हम इसमें कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आपके आने वाले पीपीएससी एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।